अपने महलों, किलों और रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान की रंगीली संस्कृति में इन दिनों एक रंग और घुलने लगा है। वो रंग चुनाव की सियासत का है। लांगा मांगड़ियार कलाकारों की महफिल में संगीत थमते ही राजनीति का लाभ उठने लगा है। ढोलक और खड़ताल से अब चुनाव की धुन निकलने लगी है। लोकगीतों के साथ ही कलाकारों की जुबान पर नेताओं का जिक्र आने लगा है। खूबसूरत किलों और महलों की तारीफ में अब राजनीतिक चर्चा की मिलावट होने लगी है। 2019 लोकसभा चुनाव की आहट राजस्थान के हर जर्रे, चप्पे, नुक्कड़, चौराहे में अब सुनाई पड़ने लगी है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। तो राजस्थान में इस बार किसको मिलेगा जनादेश? खेतों से किसके समर्थन में उठ रहे हैं हाथ? अब की बार फिर मोदी या कांग्रेस के हाथ के साथ हैं किसान? खूबसूरत उदयपुर की आबो हवा में कौन सी पार्टी के खूबसूरत ख्याल तैर रहे हैं? मकान से, दुकान से किसके पक्ष में है आवाज? इसी को सटीक तरह से समझकर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन राजस्थान के मेवाड़ इलाके में पहुंच चुका है। दूर दराज के जिन इलाकों में जहां कभी मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे, वहां पहुंचकर न्यूज नेशन ने लोगों की राय मालूम की। लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की पसंद समझने के लिए न्यूज नेशन ने जम्मू कश्मीर से सफर शुरू किया था, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होते हुए अब राजस्थान में है। राजस्थान में ढूंढाड़ और हाड़ौती इलाके के बाद अब न्यूज नेशन की टीम मेवाड़ इलाके में पहुंची है। पग पग पर राणा प्रताप की कहानियां संजोकर रखने वाला मेवाड़ सियासी लिहाज से अहम तरीन है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से मेवाड़ वागड़ इलाके में 5 लोकसभा सीट आती हैं। इस इलाके में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और राजसमंद लोकसभा सीट आती है। मेवाड़ वागड़ इलाके का मूड समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उदयपुर। उदयपुर झीलों का शहर है, लेकिन तस्वीर आप देखिए, आपको यहाँ झील तो नजर आएंगे ही आएंगे। पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर है, पहाड़ियों के बीच में गोद में बसा हुआ ये शहर है। यहाँ की इमारतें, यहाँ का किला और यहाँ के स्मारक को देखने के लिए, यहाँ की बगीचे को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग इस शहर में आते हैं। खूबसूरत वादियों के बीच बने महलों और झीलों की तरह ही उदयपुर की राजनीति की भी चर्चा होती है। यहाँ अक्सर चुनाव में दिग्गजों के बीच मुकाबला होता है। उदयपुर से अभी बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस के रघुवीर मीणा उदयपुर से सांसद थे और 2004 में बीजेपी की किरण महेश्वरी को उदयपुर ने जिताकर संसद भेजा था। जाहिर है उदयपुर की जनता बीजेपी और कांग्रेस को बारी बारी से आजमाती रहती है। ऐसे में क्या बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा फिर से जीत पाएंगे? हमने यहाँ के सांसद से ही ये सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में। 25 सीटें हम जीतेंगे। मेरी अपने लोकसभा की उदयपुर की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाता है, 2,14,000 कनेक्शन माता और बहनों को, जो गांव में रहने वाली माताएं बहनों ने, जो लकड़ी और धुआं में काम करती थी, उनसे धुआं से निजात दिलाई है देश के प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर ग्राम पंचायत में 500 मकान बन के तैयार हो गए हैं, 250 मकान बन के तैयार हो गए, 500 पाइपलाइन में चल रहे हैं। सांसद के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, हमने आम लोगों की राय ली। हम बैठे हैं उदयपुर में एक ड्राइंग रूम में। आपने ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की बात सुनी होगी। ड्राइंग रूम में जब महिलाएं बैठती हैं दोपहर में खाने के बाद या फिर चाय पर, तो किस तरह की बातें होती हैं? एक दूसरे से बात करती हैं, सास को लेकर, बहू को लेकर। लेकिन आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स को लेकर बात करेंगी। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मोदी सरकार वापस चाहिए, क्योंकि मोदी जी के राज में जितना कुछ अच्छा हुआ है उतना इतने सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए वो लेडीज को फेवर करना चाहिए उस सरकार को। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे जो भी आए, पर उसने इतना इंश्योर करना चाहिए कि महिलाएं जब काम करने जाती हैं वर्किंग प्लेस पे, इवन ऑन द रोड्स, उनकी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। अपनी नायाब खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचने वाला ये शहर चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? मोदी जी ही आएंगे, मतलब ऐसा अच्छा हमारी सबका होना चाहिए, कलर वगैरह सबका बाहर अच्छा काम ही होगा। इधर स्मार्ट सिटी हो रही है। तो उदयपुर की कमाई का बड़ा जरिया पर्यटन उद्योग है। पर्यटन से जुड़े लोगों की पसंद भी हमने जानी। राजस्थान की संस्कृति में यहाँ की चित्रकारी का अहम रोल है और अलग अलग शैली आपको अलग अलग जगहों पर अंचल में देखने को मिलेगी चित्रकारी में। ये देखिए, ये एक
अलग तरह की शैली है जो नेल पे बनाई जाती है, चित्रकारी की जाती है। उदयपुर की ये शैली है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए कौन पसंदीदा व्यक्ति हैं आपके? नरेंद्र मोदी। मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो अपने बारे में नहीं लेकिन पूरे देश के बारे में सोचे। जो लोक कलाकार अपने राजस्थान गीत संगीत से पर्यटकों का मन मोहते हैं, उनकी धुन किस पार्टी के पक्ष में निकलेगी, हमने कलाकारों से बात की। ये अपनी संस्कृति को अलग अलग जगह घूमकर पहुंचाते तो हैं, लोगों का मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो ढोल की थाप पर ये क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे राजस्थान में चुनाव का मौसम तो अभी ये कांग्रेस का चल रहा है, अभी रहेगा कांग्रेस का ही। राहुल गांधी से ये रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे मकान बनाया जाए। अगर कोई राजस्थानी गाना आपको समझ में आता है तो कौन सा गाना आप सुनाएंगे हमें? मैं सिर्फ अपने देशवासियों के लिए जो गा रहा हूँ, जो हमें जो चाहिए उनके लिए। गाँव गाँव में कुआं खोदाए दो, गाँव गाँव में कुआं खोदाए दो, पानी डेरो दुखेड़ो मिटे जासे, पानी डेरो दुखेड़ो मिटे जाजे, जद मारो भारत आजाद हो जासे। मेवाड़ समेत पूरे राजस्थान में साफे की बड़ी अहमियत होती है। इसे आन बान और शान का प्रतीक माना जाता है। हर इलाके में साफा बांधने का तरीका अलग अलग होता है। सियासत के बीच जरा साफे का रंग भी देखते चले। ये जो साफा है मेवाड़ का जो आप बांध रहे हैं, ये और उसमें मारवाड़ में क्या? ये तो बनता है स्ट्रेट और वो बनता है गोल बंट वाला। अच्छा, तो ये आपको मैंने बांधा है मेवाड़ वाला। अच्छा, इस बार राज तिलक किसका होगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल मोदी जी आएंगे सर, और मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। ये तो वो चीजें हैं जो सालों से उदयपुर की संस्कृति में रची बसी हैं। सांसद जी उदयपुर में कितनी तब्दीली लेकर आए? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्या उदयपुर स्मार्ट बन पाया? हिंदुस्तान के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है और उन्हीं में से एक शहर है उदयपुर। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहाड़ पर जो काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत यह काम हो रहा है। यहां पर पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाने की योजना है और उसी का काम हो रहा है। दूसरी तरफ शहर के भीतर की अगर बात करें तो यहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग का काम भी शुरू हो चुका है। सीवरेज का काम चल रहा है, प्लस अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी चल रहा है, और 5 बाजार जो मेन मार्केट है, जो हेरिटेज मार्केट है, उनको हमने सबसे पहले लेकर उनकी जो मेन जो बिल्डिंग्स है, हेरिटेज बिल्डिंग्स, उनको वापस रिनोवेट किया जा रहा है। खूबसूरत उदयपुर की सुनहरी शाम में हमने झील के किनारे लोगों से चुनावी चर्चा की। अब की बार किसकी सरकार? हर बार मोदी सरकार, और अब की बार भी मोदी सरकार। ऐसा क्यों? बिल्कुल, बस वोट फॉर मोदी। देश के लिए मोदी जरूरी है। जो भारत आज है वो सोने की चिड़िया बना के ही रहेंगे वापस मोदी जी। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, बस इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने पर्यटक स्थलों पर जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का राजनीतिक रुझान समझने की कोशिश की। उदयपुर शहर से बाहर ग्रामीण हिस्सों में आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी है। क्या दिल्ली में बनने वाली कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल पाया है? रात का वक्त हो गया है, सूरज ढल चुका है, चांद निकल चुका है। लोकसभा चुनाव के कवरेज के दौरान हमारी कोशिश ये है कि हम दूर दूर तक उन इलाकों तक पहुंचे जहां तक कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं। हम उदयपुर के एक गांव में पहुंचे हैं और यहां पर देखिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना हुआ हमें नजर आया तो हम यहां पर रुक गए। हम यहां के घर के लोगों से बात करते हैं। आपका घर है ये? हाँ, हमारा घर है। अच्छा, कब बना आपका घर ये? 2018 में। पिछले साल ही बना है? हाँ। पैसा कितना मिला आपको? 1.5 लाख। और आप बताइए, आपका घर मिल गया आपको? मेरे को सर नहीं मिला घर तो। अच्छा, फॉर्म भर दिया है? फॉर्म तो भर दिया। उदयपुर के बाद हमने चित्तौड़गढ़ का रुख किया। वो चित्तौड़गढ़ जिसने कभी मुगलिया सल्तनत के पसीने छुड़ा दिए थे, वो चित्तौड़गढ़ जिसने महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा किए। जिस तरह से नैनीताल के लिए कहावत है कि तालों में ताल, नैनीताल बाकी सब तलैया, उसी तरीके से चित्तौड़गढ़ के लिए भी कहावत है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। हम इस वक्त श्री महाराणा प्रताप सर्किल पर चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से चित्तौड़ किसी भी पार्टी के लिए गढ़ नहीं रहा। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस यहां से जीतकर उनके नेता संसद तक पहुंचते रहे हैं। तो राणा प्रताप वाला चित्तौड़गढ़ दिल्ली की गद्दी पर किसको चाहता है? हमने आम लोगों की राय ली।
और एक ऑटो में बैठे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस ऑटो में सफर कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्तमान कार्यकाल है, इससे क्या ये लोग खुश हैं? सर ऐसा है कि नया चेहरा चाहिए, और कहने का मतलब कि युवा। अम्मा जी बताइए, आपको कौन से प्रधानमंत्री, ये जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो अच्छे लग रहे हैं या नया प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी बढ़िया लग रहा है भाई, अच्छे हमारे। चित्तौड़गढ़ की राजनीति में हमेशा यहाँ के इतिहास का प्रतिबिंब होता है। फिर चाहे बात फिल्म पद्मावत के खिलाफ विरोध की हो, यहाँ की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। चित्तौड़गढ़ के किलों में आज भी जौहर करने वाली महिलाओं की कहानी गूंजती है, जब वीर छतरानियों ने अपने सम्मान को अपने प्राण से ज्यादा महत्व दिया था। चित्तौड़गढ़ किले का जौहर स्थल, ये वो जगह है जहां पर यहाँ की रानियों ने आन बान और शान सम्मान के लिए 3 बार अपनी जान की आहुति दे दी थी। हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं जौहर करने के लिए पहुंच गई थी जब आक्रमणकारी यहाँ पर पहुंचे थे और किले के अंदर प्रवेश करने की उन्होंने कोशिश की थी। इन किलों महलों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन जिनका इतिहास इन महलों से जुड़ा है, उनकी चिंताएं दूसरे किस्म की होती हैं। चित्तौड़गढ़ का ये किला वैसे तो सालों से, वर्षों से पर्यटकों के लिए, देशी पर्यटकों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन इस किले को, यहाँ के महलों को, और खास तौर से ये जो महल पद्मावती महल आप देख रहे हैं, इसको राजनीतिक पटल पर एक विवाद ने लाकर खड़ा कर दिया। फिल्म पद्मावत के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक समाज, एक समुदाय जो सीधे इसके लिए उतर आया सड़क पर। तो क्या मौजूदा सरकार से राजपूतों की कोई नाराजगी है? हमने समुदाय के लोगों की चौपाल लगाकर ये सवाल पूछा। अभी तक का जो भी एजुकेशन सिस्टम था, वो अकबर को महान बताना और इस टाइप की जो चलन था, उसके खिलाफ अगर अभी महाराणा प्रताप को महान बताना, एक ये सरकार की उपलब्धि है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि जो हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपराएं, मर्यादाओं की जो रक्षा करे, ऐसी सरकार को हम वोट देंगे। पहले एक नारा था राजपूत समाज का, कमल का फूल हमारी भूल, वो नारा भी हमने पूरा करके दिखाया। अब एक बार फिर से कमल की फूल आप लोगों की भूल तो नहीं होने वाली है? नहीं, अब नहीं होने वाली, क्योंकि मोदी जी ने हमारी बात करी, 10% आरक्षण भी दिया, हर जगह मोदी जी ने हमारी सुनी, इसलिए अब तो कमल का फूल हमारी भूल नहीं होगी। राहुल गांधी भी तो नारी शक्ति की बात करते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। उनके बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहती आपसे। चित्तौड़गढ़ से अभी बीजेपी के चंद्र प्रकाश जोशी सांसद हैं। 2009 में यहाँ से कांग्रेस की गिरिजा व्यास सांसद थी। इस सीट के लोग दोनों पार्टियों को आजमाते रहते हैं, लेकिन इस बार कौन? हमने चित्तौड़गढ़ के किसानों की राय जानी। मेवाड़ के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इसको यहाँ के किसान काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इससे अच्छी खासी आमदनी भी किसानों को होती है। लेकिन इस बार 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ये यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा यहाँ से लेकर दिल्ली तक चर्चा में भी है, क्योंकि यहाँ के किसान न सिर्फ यहाँ धरना दे रहे हैं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना देकर और मंत्रियों से मिलकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी बात सुनी गई, जिन किसानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनको दोबारा लाइसेंस मिल गए, तो फिर ये वर्तमान सरकार के साथ रहेंगे, नहीं तो ये पाला बदल लेंगे। फायदे का सौदा है या नहीं है? फायदे का सौदा तो है ही। हाँ, मेहनत काफी है इसमें। सरकार के क्या नियम कानून है? सरकार का नियम यह है कि तस्करों को कुछ भी नहीं देना है, जो भी कार्य होता है उसको सरकार को समय समय पर बताना है कि क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, गलती हो जाए तो लाइसेंस निरस्त हो जाता है। मेवाड़ के बाद हमारे अगले एपिसोड में हम आपको मारवाड़ का चुनावी मूड दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ विद्यानाथ झा, टी न्यूज़ नेशन।